हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो नेक्स्ट टॉपिक वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी ज्योग्राफी में लोकेशन एंड एक्सटेंट, जो चैप्टर 2 है ना तुम्हारा, तो उसमें लॉन्ग आंसर एग्जाम में ये आ सकता है। तो हाउ आर द ब्राज़ील एंड इंडिया डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दोनों का लोकेशन डिस्कस करने का है। तो इंडिया कहाँ लोकेट है? अपना नॉर्थ में, तो वैसे ही ब्राज़ील नॉर्थ के सदर्न में लोकेटेड है। और वो ब्राज़ील किसके हेमिस्फीयर में है? वेस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्ट साइड में। तो इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में है? ईस्टर्न। मतलब इंडिया इस तरफ है तो ब्राज़ील इस तरफ है, इधर इंडिया मिलेगा तो इधर ब्राज़ील मिलेगा, राइट। इतना डिफरेंस है दोनों में। और ब्राज़ील इज लोकेटेड इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, जो नॉर्थ अमेरिका ऊपर, साउथ अमेरिका नीचे, तो साउथ अमेरिका के नॉर्थ पार्ट में मिलेगा। और इंडिया कहाँ लोकेटेड है? एशिया के साउथ में। किधर लोकेटेड है? एशिया के साउथ में। मतलब ये आपको रिमेंबर करना पड़ेगा। तो ये 4 पॉइंट से 4 मार्क्स मिलेगा तुमको, राइट। और सबसे मेन क्वेश्चन क्या दिया है? राइट द डिटेल अबाउट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड करंट स्टेटस ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया का स्टेटस बताओ क्या है। तो हमारा भारत देश फॉर रियली 1.5 सेंचुरी इंडिया वॉज अंडर ब्रिटिश रूल। मतलब 150 या 200 साल तक इंडिया ब्रिटिश के रूल में था। फिर इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 15 अगस्त 1947। ये 2 लाइन तो लिख सकते हैं ना यार। सिंस इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया हैज़ फॉलोड फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो अपना जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा है, उसको पार्लियामेंट बोलते हैं। और रिपब्लिक मतलब हमारे देश का खुद का कानून है, राइट। हम लोग किसी के कंट्रोल में नहीं है। तो इंडिया का गवर्नमेंट का नाम क्या है? कौन सा सिस्टम फॉलो करता है? फेडरल पार्लियामेंट्री। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल है और रिपब्लिक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक है हमारा, राइट। और हमने क्या हुआ, जैसे आज़ादी मिली ना, विद इन 20 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, जैसे हमको 1947 में आज़ादी मिली, उसके 20 साल के अंदर ही हमने 3 वॉर किए, पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, बांग्लादेश के साथ। और उस वॉर के कारण अपने को फाइनेंशियल इशू हुआ, पैसे का तंगी आया। और डिस्पाइट दिस इशू इंडिया इज मेजर डेवलपिंग कंट्री। एशिया में इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, इमर्जिंग कंट्री है चाइना के साथ। इंडिया इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मेजर ग्लोबल मार्केट। पूरे वर्ल्ड का एक इंडिया हब है, मार्केट है, सेंटर है, ओके। तो इंडिया में बहुत सारे रिफॉर्म आए और इंडिया का जो वर्किंग पीपल यूथ है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब आने वाले 2050 ज़्यादा बोल दिया, 30 से लेकर 40 साल इंडिया सुपर पावर बन सकता है, 50 तक, क्योंकि जो यूथ पीपल है वो ज़्यादा है कंपेरेटिवली। तो ये हो गया तुम्हारा इंडिया का बैकग्राउंड। तो एक ये डाल देंगे और इंडिया ब्राज़ील का लोकेशन एक ये पढ़ लेना। और ब्राज़ील का आ गया तो बस, तो ये टॉपिक में 2 ही आंसर पढ़ना है लॉन्ग आंसर में, इसमें से कोई एक आया तो आया, वरना नहीं आया। तो रीड करके रख लेगा, तुम्हारे यूनिट टेस्ट में भी रिवाइज हो जाएगा ना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।